आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर आपके आराधना के लिए, सुंदर गीतों के लिए, सुंदर उत्तम ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने प्रदान किया परमेश्वर। आशाओं के राजा, सो पवित्र आत्मा सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर। ये समय है कि हम आपके जीवित कलाम से पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। सो परमेश्वर आपके वचनों में लिखा है आकाश से वर्षा ही आते हैं और यूं ही नहीं चले जाते पर तो भूमि पर पड़ते हैं, उपज उग जाते हैं और बोने वालों को बीज और खाने वालों को अन्न देकर के जाते हैं। सो आज के समय परमेश्वर जो कुछ भी इस वचन का बीज बोया जाता है वो सब के सब एक अच्छी भूमि में गिरने पाए और 100 गुना फल लाने पाए। हर अंधकार की ताकत है, दुष्ट का तमाम प्रभाव, शैतान की सारी शक्तियाँ मसीह यीशु के नाम से खत्म हो जाना स्टार्ट हो जाए। सारी स्थिति का अपने आत्मा के नियंत्रण में ले, जितनी बातों को मैंने नहीं मांगो से दे, सारा आदर महिमा ऐसे जलाल करो हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु हम 15 मिनट हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे क्योंकि समय कम है। और देखिए जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 15 पद से जब आप पढ़ेंगे, हाँ हाँ माइक में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसके साथ भोजन करने वालों में से उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, और वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ इस पद को। हाँ, उसके साथ भोजन करने वालों में से उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे लिखा धन्य है वे जो, आशीषित है वे जो परमेश्वर के राज्य में उसके साथ क्या है, रोटी खाएगा। परमेश्वर के राज्य में मतलब कहाँ, स्वर्गीय स्थान में। हालेलुया। किसके साथ, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। धन्य है वे लोग। हालेलुया। मैंने आपको बताया था हालेलुया शब्द में क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। और जब हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में इंटर करती है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया में आपको पैसा नहीं लगता। हालेलुया वो स्वर्गीय शब्द है और जब आप उसे बोलते हैं आप और भी परमेश्वर के सामर्थ से भरते हैं। हालेलुया। तो बाइबल बता धन्य है वह जो उसके साथ अर्थात परमेश्वर के साथ उसके राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती प्रकाशित वाक्य 3 के 20 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह कहता देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कौन से द्वार के पास, आपके हृदय के द्वार के पास। और लिखा जो कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उसके साथ बैठ कर के भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है धन्य हुआ जो परमेश्वर के राज्य की रोटी खाएगा। और यहाँ पे लिखा है जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ कर के भोजन करूँगा। हालेलुया। इसका मतलब यह कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जो है उस परमेश्वर के साथ सहभागिता हो जाए। हालेलुया। एक पार्टनरशिप हो जाए। हालेलुया। जैसा कि जब किसी कार्य को जब करना है या किसी बिजनेस करना है, कुछ व्यवसाय करना है, तब क्या है, दो मित्र एक हो जाते हैं और एक होने के बाद वो पार्टनरशिप करते हैं और दोनों की मंशा एक हो जाती है, दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है, दोनों के कार्य, दोनों की सोच, दोनों के सारे एक्टिविटी एक हो जाते हैं और वो फिर क्या होते हैं, पार्टनरशिप हो करके क्या है, वो काम करते हैं कि जो कुछ आमदनी हो वो हम दोनों का होगा। हालेलुया। उसके बराबर का क्या हिस्सा होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर भी चाहता है कि आज हम परमेश्वर के साथ क्या है, पार्टनरशिप करें। हालेलुया। एक सहभागिता में हो। हालेलुया। क्योंकि आपके बगैर परमेश्वर अधूरा है, अर्थात उसे काम करना है तो उसे क्या है, आपकी क्या है आवश्यकता। वो कर सकता है अपने कामों को, लेकिन कर सकने के बावजूद भी वो नहीं करना चाहता इस पृथ्वी पर, कि वो चाहता है कि आपको अपने क्या है कामों में वो इस्तेमाल में लाए। हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम के विषय में, परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा अब्राहम मेरा मित्र है। हालेलुया। अब्राहम मेरा दोस्त है। और बाइबल बताती वचन में लिखा है जब सदोम और अमोरा में जब आग गिराना था तब परमेश्वर ने क्या है अब्राहम से बातें की और तब अब्राहम कहता है कि हे परमेश्वर क्या 100 लोग होंगे धर्मी तो क्या आप उसे नाश कर देंगे। परमेश्वर कहता है मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। क्या 50 रहेंगे नाश कर देंगे। परमेश्वर कहता है मैं नाश नहीं करूँगा।
परमेश्वर से कहता प्रभु क्या 45 रहेंगे नाश करेंगे, 40 रहेंगे नाश करेंगे, 20 रहेंगे नाश करेंगे, 10 रहेंगे नाश करेंगे। वो परमेश्वर मैं नाश नहीं करूँगा। प्रभु क्या एक बार मुझ पर अनुग्रह कर, क्या एक धर्मी रहेंगे तो क्या आप उस सदोम और अमोरा को नाश कर देंगे? परमेश्वर कहता मैं उस सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से शेयर कर रहा है। हालेलुया। उस नगर को नाश करने के लिए अब्राहम कहता है क्या 100 लोग रहेंगे तो क्या आप नाश कर देंगे? क्या 50 रहेंगे नाश करेंगे? क्या 10 रहेंगे नाश करेंगे? प्रभु एक बार मुझ पर अनुग्रह का, अंतिम बार मैं आपसे पूछता हूँ क्या एक रहेंगे तो क्या नाश करेंगे? परमेश्वर कहता है एक भी धर्मी यदि हो तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। हालेलुया। और तब बाइबल बताती वहाँ पे धर्मी कौन था? लूत था। और जब परमेश्वर लूत को उस नगर से बाहर किया तब परमेश्वर सदोम और अमोरा में आग और गंधक गिरा कर उस नगर को नाश किया, क्योंकि वहाँ के लोगों का पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ चुका था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने मर्म को आपके जीवन में प्रकट करे। परमेश्वर चाहता है वो आपसे बातें करें। परमेश्वर चाहता है किसी कार्य को, किसी बड़े अंजाम, बड़े उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा करना है तो परमेश्वर जो है बाइबल बताती है वो अपने लोगों के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से बातें किया, है ना, मैं तुझे ऐसा ऐसा क्या है करने पर हूँ। हालेलुया। ऐसा कार्य करूँगा कि सुनने वालों में सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर जो है और भी अन्य अभिषिक्तों के द्वारा बोल और बातचीत किया कि मैं ऐसा ऐसा करने पर हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर आपसे बातें करे और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य की रोटी खाता है। आशीषित है वे लोग, है ना, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ कर के भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ हो जाए और परमेश्वर आपके साथ हो जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती जब आगे पढ़ेंगे वचन में लिखा है वो उस व्यक्ति ने कई लोगों को निमंत्रण दिया कि आओ इस राज्य के भोजन को खाओ। और तब लिखा हुआ है एक काम मैं क्या मैंने खेत लिया है, मैं अवश्य कि उसे देखने जाता हूँ, मुझे क्षमा कर दें। दूसरा कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल लिया है, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता। तीसरे व्यक्ति ने कहता कि मैंने अभी ब्याह किया है, मैं अभी नहीं आ सकता। और तब लिखा हुआ है वो दास जो है वापिस अपने मालिक को आकर के बताते हैं। और जब बताते हैं और तब लिखा हुआ है वो मालिक कहता है कि जा कर के सड़कों में जाओ, अंधों, लंगड़ों, टूंडों, व्यभिचारी और कई सारे क्या है ऐसे लोगों को लेकर के आ जाओ जो इसके योग्य नहीं है, और जिनको मैंने न्योता दिया है उनमें से कोई भी इसमें से इस भोज को चखने ना पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी न्योता दिया कि हम उसके साथ सहभागिता हों। वहाँ पे लिखा धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य का रोटी खाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है कि मैंने आपको बताया कि वो आपके साथ सहभागिता करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ रह करके बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ पार्टनरशिप करें, आप उसके साथ सहभागिता हो जाएं और उसके साथ क्या है अपने रिश्ते को जोड़ें। हालेलुया। और जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल मिलाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल मिलाए? सब चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल मिलाए। तो बाइबल बताती वचन में लिखा है आपको उसके साथ क्या है जुड़ना होगा। हालेलुया। उसके साथ एक होना होगा, उसके साथ एक मन होना होगा, एक चित्त होना होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है कि यही चीज़ें क्या शैतान नहीं चाहता कि आप और परमेश्वर एक हो जाए, और इसलिए वो आपके जीवन में काम करता है, वो आपको भटकाने की कोशिश करता है कि आप उस महिमा से वंचित हो जाएं। हालेलुया। उस आशीषों से वंचित हो जाएं जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। अब जब आदम और हवा को देखेंगे, परमेश्वर ने आदम और हवा ये पहले मनुष्य थे इस सृष्टि के, पहले स्त्री थी हवा। और वचन में लिखा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब रखा, और अदन की वाटिका में जब रखा बाइबल बताती वचन में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल खाना, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल न तो खाना न तो छूना, कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि शैतान जो है सर्प के रूप में आया, और सर्प के रूप में आकर के उस स्त्री से हवा से कहने लगता है कि क्या परमेश्वर ने किसी फल को खाने के लिए मना किया है? तब हवा कहने लगती नहीं, परमेश्वर ने सारे फल को खाने के लिए कहा है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और तब वचन में लिखा है शैतान क्या बोलता, नहीं तुम नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप ही जानता है
कि तुम उसके समान हो जाओगे। और उस स्त्री ने क्या किया कि वह फल देखने में अच्छा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य और मनभाव है, उसे तोड़ करके खाई और अपने पति आदम को भी उसने खिला दिया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है हर दिन के ठंडे समय उस अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था। और जब आदम और हवा से मिलने के लिए जब आया, तब परमेश्वर आदम को कहता है कि आदम तू कहाँ है। और तब बाइबल बताती है आदम जो है वह छिप गया था। और जब छिप गया था और तब आदम कहता है हे परमेश्वर मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। और तब परमेश्वर तू क्यों छिपा, तू सामने क्यों नहीं आता। और तब लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा क्या जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसे खाया। और तब आदम कहता है जिस स्त्री को तूने दिया था उसी ने तोड़ करके खाई और मुझे भी खिला दिया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आदम से कहता है कि तूने मेरी बातों को नहीं माना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है और भूमि तेरे लिखा है कांटे और उटकटारे उगाए करेगी। और फिर लिखा हुआ है कि तुम मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तू पसीने की रोटी खाया करेगा। और तब से बाइबल बताती है उन मनुष्यों के जीवन में जो आदम और हवा था, उस समय से वो पहला मनुष्य और पहला स्त्री उनके जीवनों में क्या है मौत आई। फिर भी वो जिए 900 से अधिक वर्ष तक वो जिए। और उसके बाद फिर आदम और हवा क्या है मर गए। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर चाहता है आपके साथ सहभागिता करना। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया कि उसके साथ मिल करके वो इस संसार में पृथ्वी में काम करें। लेकिन शैतान ने आकर के वहाँ पे क्या किया, उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे, किंतु परमेश्वर आप जानते हैं तुम उसके तुल्य हो जाओगे। शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए एक छोटा सा क्या है, एक होल चाहिए, एक लिंक चाहिए, एक छोटा सा तार चाहिए। परमेश्वर चाहता है आपको महिमा से रखे। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था कि वो महिमा में बने रहे, क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या महिमा के वस्त्र से ढांपा था। अर्थात इंसान को उन दिनों में वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती थी अपनी नग्नता ढकने के लिए। आदम और हवा को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया गया था कि उसे ज्ञान दिया गया, समझ दिया गया था कि जहाँ वो सोचे वहाँ वो कई किलोमीटर दूर हो वह जा सकते थे, है ना। उसमें किसी प्रकार का क्या दुख नहीं था, तकलीफ नहीं था मनुष्यों में। आज जो आप पसीने की रोटी खाते हैं, आप यदि आप खेत को नहीं बोएंगे, भूमि आपके लिए कांटे और उटकटारे उगाती हैं, आपको उगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है, श्राप है भूमि में। आप मेहनत नहीं करते तो आपको पैसा नहीं मिलता, जब पैसा नहीं मिलता तो आप खाते नहीं। ये क्या है, श्राप। इंसान कुछ समय तक जीता, उसके बाद फिर क्या है, जो मिट्टी का बना और मिट्टी में मिल जाती है, ये क्या है, श्राप है। शैतान को यदि आपके जीवन में काम करना है, आपको प्रभु से दूर ले जाना है, मैंने आपको बताया उसे एक छोटा सा क्या है लिंक की ज़रूरत है, एक छोटा सा क्या है तार की ज़रूरत है, एक छोटा सा क्या है उसे क्या है छेद की ज़रूरत है, जिसके द्वारा वो आपके जीवन में काम कर सके। उसे मालूम है जब तक ये मुझे अवसर नहीं देगा तब तक मैं इसे बीमारी में नहीं डाल सकता, तब तक मैं इसे क्या श्राप में नहीं डाल सकता, तब तक मैं इसे क्या तकलीफ और परेशानी में नहीं डाल सकता। इसलिए वो अवसर खोजता है आपके जीवन में। और उसे मालूम है जब तक कि मैं इसे क्या इसके पहले की अवस्था में ना ला दूँ, मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, वो अचानक आपके सामने प्रलोभनों को लाता है, अचानक आपके सामने कई प्रकार के पापों को लाता है। जैसा कि यीशु मसीह के जीवन में हुआ, जब वो 40 दिन निराहार रहा, 40 दिन तक वह क्या है उपवास और प्रार्थना किया। और जब उपवास प्रार्थना किया और जब उपवास प्रार्थना कंप्लीट हो गया, जब परिपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया उसका उपवास प्रार्थना, तब वहाँ पे लिखा है शैतान उसके पास आता है, कह दे कि पत्थर क्या रोटी बन जाए। जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे और फिर आप उसी टाइम में अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी अभिलाषाएं प्रबल होगी, बुरी इच्छाएं प्रबल होगी कि आप पाप करें, आप बुरा जीवन व्यतीत करें, है ना। कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे नहीं जानता, है ना। मैं झूठ भी बोल लूँगा, कोई मुझे नहीं, मैं चोरी भी कर लूँगा, मैं व्यभिचार भी कर लूँगा, मैं गंदे काम कर लूँगा, कोई मुझे नहीं देखता। और आप सोचते हैं कि मैं इसे कर लेता हूँ। और यही चीज़ जो है शैतान आपके जीवन में क्या है वह देखता है, जांचता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जी 40 दिन 40 रात रहा और तब जो है कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। जब 40 दिन की उपवास प्रार्थना कंप्लीट हो गई, तब उससे कहता है तू झुक करके प्रणाम कर, सारा चीज़ मैं तुझे दे दूंगा, सोना चांदी धन दौलत शौहरत।
जब उसकी 40 दिन की उपवास प्रार्थना खत्म हो गई और तब शैतान कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरी विषय में लिखा है स्वर्ग के स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जब उसकी प्रार्थना कंप्लीट हुई, तब जब आप अभिषेक से भरते हैं, आज आप अभिषेक से भरे हैं, आज आप सामर्थ से भरे हैं, और यदि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रखेंगे, यदि आप संयम नहीं रखेंगे, तो बाइबल बताती पाप द्वार के पास छिपा हुआ है। इस गेट से निकलते ही हो सकता है आपको वो मित्र मिल जाए, वो दोस्त मिल जाए और आपके जीवन में काम करना आरंभ कर दे। लिखा पाप द्वार पे क्या छिपा रहता है। मैंने आपको क्या बताया, एक लिंक चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। आप टीवी में आपने क्या है, जब टीवी को आप देखेंगे, टीवी में क्या है, 3 प्रकार का क्या है, तार लगता है, 3 लीड लगता है ना, येलो है, रेड है और वाइट। और आपने क्या किया, तार लगा दिया है, तो अवश्य है कि उसमें क्या है, पिक्चर दिखेगा, उसमें साउंड आएंगे, वॉइस आएंगे, और आप उसे क्या है, उसके चित्र को देखेंगे। तो जब वो आपके जीवन में उस लीड को लगा दिया, उस तार को लगा दिया, उस वायर को लगा दिया है, तो स्वाभाविक बात है उसके काम आपके जीवन में होंगे ही, उसके पिक्चर आपके जीवन में दिखेंगे ही, उसके कार्य आपके जीवन में होंगे ही। इसलिए उसे मालूम है कि जब तक मैं इसे क्या है, इसके जीवन में ये पाप स्वयं से ना करें, मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए जब आप पाप करते हैं, आप वो सारी महिमा को खो देते हैं, आप उस सारी आशीषों को खो देते हैं जो आपने क्या है, पाया है। दाऊद राजा के विषय में जब आप देखेंगे, दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। जब वो छोटा सा था, आत्मा सच्चाई से जंगल में आराधना करता था, महिमा करता था, अपने भेड़ बकरों को चराने के लिए जब जाता, भेड़ बकरों की चिंता छोड़कर परमेश्वर की आराधना करता था। और वचन में लिखा हुआ है, उसी आत्मा और सच्चाई से भजन करने के कारण बाइबल बताती है, दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा, ये मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। और दाऊद चुना गया, वो राजा बनाया गया, और सारे मेहनत परिश्रम के द्वारा वह राजा बना। और जब राजा बना, तब बाइबल बताती, वचन में लिखा है, एक दिन जब अपने छत से सो के उठा, छत में जब टहल रहा था, और छत से क्या देखता है कि एक स्त्री जो है वह उस नदी में नहा रही है। और जब नदी में नहा रही है, और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उसके अंदर शारीरिक अभिलाषाएं प्रबल हुई, और वो स्त्री जो हित्ती उरिया उसी का एक सेनापति था, उसकी पत्नी थी, और उसे बुला करके बाइबल बताती है, उसके साथ वो व्यभिचार किया, पाप किया। और व्यभिचार करने के बाद बाइबल बताती है, वचन में लिखा, जब स्त्री गर्भवती हो गई, और तब उसके पति को शराब पिला करके नशे में उसके पास भेज दिया। और तब बाइबल बताती है कि उसके बाद जो है, उसने उसी के पति को युद्ध में सामने करवा करके जानबूझ करके मरवा दिया। और ये सारा चीज़ दाऊद जो है करते रहा। उसे ये नहीं मालूम कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। और वो बड़े शान से सारे अपराधों को ढांप करके चुपचाप बैठा रहा। और तब परमेश्वर अपने दास नातान को भेजता है, और तब बाइबल बताती, वचन में नातान उस दाऊद से कहता है, किसी नगर में एक गरीब था, और उस गरीब के पास एक छोटी सी मेमना उसने पालन रखा था, छोटा सा मेमना था, अर्थात भेड़ का बच्चा था। और वो उसी नगर में एक धनी था, उसके पास कई सारे भेड़ बकरी और मेमना थे। और जब उस धनी के घर में जब कोई मेहमान आया, तब उसने उस गरीब के मेमने को, जो उसके गोद में सोती थी, उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ रहती थी, बड़े लाड प्यार से उस मेमने को उसने पाला था। और उस गरीब व्यक्ति ने उसके मेमने को ला करके पका करके उसे उस मेहमान को खिला दिया। और जैसे ही इस दृष्टांत को, इस कहानी को जब नातान नबी जो है दाऊद से कहता है, दाऊद तुरंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि कौन है जो मेरे राज में ऐसा दुस्साहस किया है कि उस गरीब के मेमने को उसने मार कर किसी दूसरे को खिला दिया। और तब नातान नबी जो है दाऊद से कहता है, हे राजा, वो और कोई नहीं, वो तू ही है, तू ही ने ऐसा किया है। परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया, परमेश्वर ने तेरे स्वामी का गद्दी तुझे दिया, परमेश्वर तुझे धन दौलत शौहरत दिया। और ये सब कम था जब आप दूसरा इतिहास उसके 29 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, इतना धन दिया था परमेश्वर ने दाऊद को कि परमेश्वर के भवन के लिए सोने के लिए क्या सोने, चांदी के लिए चांदी, पीतल के लिए पीतल, ट्रक जो है सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं को वह क्या भेजा परमेश्वर के भवन बनाने के लिए। इतना धनी था। और परमेश्वर कहता ये सारा चीज़ कम था तो मैं तुझे और भी देता, लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुझ जाना। और इसलिए बाइबल बताती, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद से
परमेश्वर को वो अभिषेक हट गया जो उसके जीवन में काम करता था। दाऊद राजा कहला रहा था, लेकिन वह अंदरूनी रीति से, आत्मिक रीति से वह राजा क्या है? नहीं। आप नाम कहलाएंगे, आप वही होंगे, लेकिन जब आप पाप करेंगे, शैतान आपके जीवन में काम करेगा, उस अभिषेक को आपसे दूर ले जाएगा। आप होंगे वही, लेकिन रियल में रहेंगे नहीं वो जो आपको परमेश्वर ने क्या बनाया था। हालेलुया। और जो दाऊद जो है वो राजा कहला रहा है, लेकिन बाइबल बताती, वचन में लिखा है, जिस जंगल में वह भेड़ बकरियों को चराया करता था नंगे पांव, बाइबल बताती है अपने शत्रुओं के कारण उसी जंगल में वह नंगे पांव, खाली पैर वह क्या है? भागता और क्या है? दौड़ता था। शैतान चाहता है कि आप जिस स्थान से आप उठे हैं उसी स्थान में फिर से आपको पटक दे और फिर से आपको बीमारी और तकलीफ और परेशानी और समस्या और कष्टों को डाल दे। फिर से उन आशीषों को जो आपने पाए, उन सारे आशीषों को आप गंवा दें, उस अभिषेक को गंवा दें, उस सांबर को गंवा दें। आप यहाँ बैठे, आप कई सारे आज गवाहियों को दे रहे हैं, बहुत सारे स्वर्गीय अनुभूति को महसूस किए हैं, स्वर्गीय चीज़ों को आपने पाए। आपको इसे बना के रखने की ज़रूरत है, आपको संभाल के रखने की ज़रूरत। मैंने कहा ये चीज़ें, ये सहभागिता आगे कब तक चल सकती है? जब मैंने आपको बताया, जब दो मित्र जब पार्टनरशिप होते हैं और जब दोनों का एक मन सा एक चीज़ जब होता है तो उनका पार्टनरशिप क्या है? वो बहुत दिनों तक चलता है, वह उनके मरने तक भी क्या है? उसकी पार्टनरशिप क्या ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति, एक मित्र जो है वो लोभ में आ जाए, लालच में आ जाए और सही तरीके से लेखा जोखा न दे, हो सकता है कुछ गड़बड़ी करे, तो कुछ समय के बाद उन दोनों पार्टनरशिप जो चल रहा है दोनों मित्रों के बीच में क्या आती? गड़बड़ी आ जाती। आज वैसा ही परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। मैंने कहा आपके साथ सहभागिता करना चाहता है इस पृथ्वी में काम करने के लिए। यदि हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे परमेश्वर प्रति, हम पाप में जाएंगे, हर बुराई में जाएंगे, हम गंदे कामों में जाएंगे, तो परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, लेकिन हम उस जगह से हम क्या है? ब्रेक हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे। और जो काम हमारे जीवन से होना है, जो चीज़ें हमारे जीवन से होनी है, जो महिमा परमेश्वर की हमारे जीवन से होनी है, वो आगे क्या है? नहीं होने पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको बने रहने की ज़रूरत। जो अभिषेक आपने पाया है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को आपने पाया है, जो सामर्थ को आपने पाया है, ये तब काम करेगी जब आप इसमें आप कंटिन्यू बने रहेंगे। हालेलुया। लगातार बने रहेंगे, जब इसे ले करके चलेंगे। इसलिए एलिया क्या कहता है? यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है। हालेलुया। आज आपने अभिषेक पाया, आज आपने सामर्थ पाया, और फिर घर जाकर के फिर आप पापों में पड़ गए। वो सारा चीज़ मैंने आपको क्या, उसे एक लिंक चाहिए, एक तार चाहिए, और फिर आपके जीवन में, आपके लाइफ में परमेश्वर के काम, परमेश्वर के प्रसारण, परमेश्वर के चित्र नहीं, परमेश्वर का वीडियो नहीं की तो शैतान का वीडियो और शैतान का काम चलेगा। इसलिए जब आप कदम बढ़ा लिए, आपको परमेश्वर से भागना नहीं, परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। उसे दूर नहीं होना है, बल्कि उसमें आपको क्या है? बढ़ते जाना है। हालेलुया। और नहीं तो फिर वो पार्टनरशिप क्या है? खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है भजन संहिता 91 में कि जो प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। पार्टनरशिप का मतलब यह है कि आप और वो अर्थात परमेश्वर दोनों एक हो जाएं, एक साथ मिल करके कामों को करें। हालेलुया। छाया स्थान में बैठा रहे, छाया स्थान में बैठा रहे मतलब उसकी उपस्थिति में बैठा रहे, उसके प्रेजेंस में बैठा रहे, उसे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, उसके वचन में आप उठते बैठते चलते फिरते, घर आते समय, बाहर जाते समय, लेटते सोते, आप हर एक कामों को करते समय आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में बना करके रखें, उसकी स्तुति करते, उसकी बड़ाई करते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, और वो अभिषेक, उसकी उपस्थिति, उसकी गहराई से उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में क्या बनी रहेगी। हालेलुया। और तब आप उसके लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इसलिए क्यों यूहन्ना 5 अध्याय में यीशु मसीह ने जब उस 38 वर्ष के रोगी को, जो 38 वर्ष का रोगी था, और जब यीशु मसीह ने उसे कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो चलने लगा, और तब चलने लगा। 14 पद में लिखा जब वो ठीक हो गया, और तब ठीक हो गया तब मंदिर में अर्थात आराधनालय में यीशु मसीह से जब मिलता तब यीशु मसीह क्यों कहता है तू तो चंगा हो गया, लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो किसी भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत कर, तू तो चंगा हो गया है, आप चंगे हो गए हैं, आप छुटकारे को पा गए हैं, आप आशीषों को पा गए, आप अभिषेक को पा गए, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपका स्तर बढ़ चुका है, आप ग्रोथ कर चुके हैं, आप ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर आपसे कहता फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे भी भारी विपत्ति अर्थात विपत्ति तो था इसके जीवन में,
कि अपने घर से अलग है, 38 वर्षों से ये पड़ा हुआ है, अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने परिवार से अलग है। इससे बड़ी विपत्ति क्या है? इसलिए कोई पूछने वाला नहीं, इसके कोई खाने देने वाला नहीं, कोई इसे उठा करके लेकर के जाने वाला नहीं, कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं। 38 वर्ष, इससे बड़ी और भारी विपत्ति क्या हो सकती? लेकिन यीशु मसीह कहता है कहीं ऐसा ना कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर क्या है आ पड़े, इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसलिए मेरे को आपको समझना है, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपको दिया है उन चीज़ों को आप संभाल कर रखें। इसलिए बचन 91 में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाए। हालेलुया। और लिखा है वहाँ पे कि वह तुझे बहलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति को बनाए रखेंगे, शैतान का कोई भी चाल आपके जीवन में सफल नहीं होगा, जादू टोने आपके जीवन में सफल नहीं होंगे। हालेलुया। तंत्र मंत्र आपके जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल बता दिया यशायाह 54 में, निश्चय याकूब और इजराइल पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। उसके सारे वार जो है असफल हो जाएंगे, उसके सारे युक्ति, उसके जलते तीरों को आप बुझा देंगे, क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा, हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं कि तो हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। इसलिए पीछे 6:10 में लिखा है, सत्य से कमर कसकर धार्मिकता का झिलम पहनकर। हालेलुया। तो लिखा हुआ तुझे बहलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से भी तुझे बचाएगा। हालेलुया। महामारी से बचाएगा। जब आप उससे जुड़े हुए हैं, आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा है, वचन में लिखा हुआ है, आप उसके लहू से ढांपे गए। पुराने नियम में जब निर्गमन में जब आप देखेंगे, जिस घरों के चौखट में लहू लगाया गया था, बछड़े का लहू, मेमने का लहू, वचन में लिखा है उस मिस्र देश में वो नाश करने वाला वहाँ गुजरा जरूर, लेकिन जिस घर में लहू लगा था उस नाश करने वालों ने क्या वहाँ के लोगों की हानि नहीं, उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। हालेलुया। आप जब प्रेयर में बढ़ते हैं, फास्टिंग में बढ़ते हैं, पवित्रताई में बढ़ते हैं, अपने आप को लहू से सील करते हैं, नाश करने वाला गुजरता है, शैतान गुजरता है, दुष्ट आत्मा गुजरते हैं। आप चाहे सोए हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बाइबल बताती ना तो दिन को धूप से ना रात में चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। वो गुजरता है, वो देखता है ये लहू से ढापा हुआ है। हालेलुया। मैं इसे हानि नहीं कर सकता, लेकिन बाइबल बताती, निर्गमन में लिखा हुआ है, जिस चौखट में लहू नहीं लगा था उस घर के लोगों में क्या है? बीमारियाँ, महामारी। बाइबल बताती वह तुझे बहलिये के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बीमारी आपके पास से गुजरेगी, महामारी आपके पास से गुजरेगी। ये बीमारी क्या है? दुष्ट आत्माओं का काम है। महामारी क्या है? दुष्ट आत्माओं का काम है। बड़े बड़े भयानक समस्याएं क्या? ये दुष्ट आत्माओं का काम। वो गुजरेंगे, वो पास से गुजरेंगे, लेकिन बाइबल बताती है वो आपकी हानि नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप मेमने के लहू से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढांपे गए हैं। हालेलुया। उस कलवरी क्रूस में आपके लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया है, और जब उसके लहू से आप कवर हैं, उस नाश करने वाली की कोई भी युक्ति आपके जीवन में सफल नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा वो एक लिंक चाहता है, एक जब तक आप उसके साथ समझौता नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ का समझौता नहीं कर सकता। यीशु मसीह के पास जब वो कोढ़ी आया, तब वो पहले कहता है प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जब मरकुस 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह जब उस गली से, उस रास्ते से गुजर रहा था, और तब वो स्त्री चाहती थी कि मैं उसके वस्त्र छू लूँगी और मुझे चंगाई मिल जाएगा। वो चाहती थी, इसलिए भीड़ में भीड़ उसके ऊपर चल रहे हैं, भीड़ उसके ऊपर रौद रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन वह चाहती थी कि मैं उसके वस्त्र छूलूंगी। वह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र छूलूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। पहला आपको कदम बढ़ाना है। वह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र छूलूंगी, चंगाई पा जाऊंगी, और भीड़ उसे रौंद रही, भीड़ उसे छू रही, भीड़ धक्का देकर के आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन जिसने विश्वास किया था, जिसने कदम बढ़ाया, वो चंगाई को पाई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक सूखा अंग वाला आया और अपने हाथों को बढ़ाया, और जब हाथों को बढ़ाया, यीशु मसीह कहता है अपने हाथों को बढ़ा, और जब वो हाथों को बढ़ाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है, तब यीशु मसीह छूता है, और उसका सूखा अंग जो है वह क्या है? उसका हाथ जो है वह क्या है? ठीक हो जाता है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह को जब काम करने का जब अवसर देते हैं वो काम करता है, वैसा ही शैतान भी वो देखता है कि आपके जीवन में अवसर है, वो तलाश में रहता है कि आप उसे अवसर दें और फिर वह क्या है? आपके जीवन में काम करें।
इसलिए आप जब छुटकारे को पा जाते हैं, आप जब चंगाई को पा जाते हैं, आप जब आशीषों को पा जाते हैं, आपको चौकस होने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कि मैं ठीक हो गया, मैं चंगाई को पा गया, मैं छुटकारे को पा गया, मैं आशीषों को पा गया हूँ, अब मुझे कोई ऐसी चीज़ें हानि नहीं पहुँचा सकती। हानि नहीं पहुँचा सकती तब जब आप प्रभु में बने रहेंगे, वो छू नहीं सकती तब जब आप प्रभु में बढ़ेंगे और बनेंगे। यदि आप कमजोरी के, निर्बल के, दुर्बल के, आप अपने ढिलाई में, अपने ढिठाई में, अपने तरीके के अनुसार से जीवन व्यतीत करेंगे। बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा को तो छोड़ करके चले जाती, लेकिन जब वो आती है अपने साथ सात और बुरे आत्माओं को लेकर के आती है। और लिखा है उस मनुष्य की अवस्था पहले से कहीं अधिक और क्या है, बिगड़ जाती है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या है, प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है, उसकी उपस्थिति में बने रहने की ज़रूरत है, अपने आप को संभाल करके रखने की ज़रूरत है, अपने आप को उसमें बनाए रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि वह अवसर देखता है। हो सकता है आपके गुस्से के द्वारा घुसें, हो सकता है आपके झूठ के द्वारा घुसें, हो सकता है आपके व्यभिचार के द्वारा घुसें, हो सकता है आपके चोरी के द्वारा घुसें, हो सकता है आपके अनाज्ञाकारिता के द्वारा घुसें, हो सकता है आपके थोड़े से लालच के द्वारा घुसें और आपकी ज़िंदगी को वह क्या है, नाश कर दें। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में, वहाँ पे वचन में लिखा है ऐसा ही एक कलीसिया था, एक चर्च था और पतरस वहाँ का पास्टर था, प्रेरित था। और लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि उन दिनों में लोग जो हैं अपने अपने भूमि को, अपने अपने खेतों को, अपने अपने सोने चांदी जो भी उनके पास था उन्हें बेच करके वो प्रेरितों के पाँव में, अर्थात पतरस उन दिनों में सेवकाई करता था, उनके पाँव में डालते थे, उसके पास ले जाते थे कि उन पैसों के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, लोग बचाए जाए, लोग नई आत्माएं बचाई जाए, नए लोग उद्धार कर पाएँ। और लिखा सब लोग वैसा किए, भूमि को बेचे और जो कुछ भी उन्हें देना था उन्होंने दिया, जो कुछ भी करना था किया। बाइबल वो दूर हटेगा, मैं इसे हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि बाइबल बताते हैं प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जब पौलुस और सिलास जब वहाँ पे लिखा हुआ है, जब वो क्या है प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तब एक स्त्री जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी, वो क्या कहती है, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। वो स्त्री के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा पौलुस और सिलास के ऊपर प्रबल नहीं हो रही, उसके अंदर घुस नहीं रही, तो उसके साथ कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। आज हम कमजोर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो दुष्ट आत्मा तो है, वो हमारी गवाही ना करके दे करके वो क्या करता है, वो आपके जीवन में आकर घुसकर उसको तो परेशान कर, आपको भी परेशान करना चालू कर देता है, फिर आपके साथ साथ 4 लोगों को और परेशान करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पे दुष्ट आत्मा है, पौलुस और सिलास की सब गवाही दे रही, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। जब आप मजबूत रहेंगे, जब आप अपने औकात में आएंगे, अपने ओरिजिनल स्तर में आएंगे, तो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर घुसेगी नहीं, बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, किंतु वो आपकी गवाही देंगे ये परमेश्वर के जन है, या परम प्रधान परमेश्वर के जन, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम इसे हानि नहीं पहुंचा सकते, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालेलुया। हम इसे छू नहीं सकते, क्योंकि हम इसे छुएंगे तो हम क्या जल जाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको कई सारी गवाहियां बताई, कई दुष्ट आत्माएं, कई लोग, वो मैंने उससे कहा क्या तुम इस जादू ना कर सकते, वो कहते नहीं हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं तेरा परमेश्वर 24 घंटा तेरे संग साथ। हालेलुया। तेरा परमेश्वर दिन रात तेरे संग साथ रहता है। दुष्ट आत्माएं कहते हैं, वो संसार के लोग कहते हैं। एक बार एक दुष्ट आत्मा कहने लगी, वो धमकी देती, मैं तुझे मार दूंगी, तेरे ये करा दूंगी, एक्सीडेंट करा दूंगी। तो मैंने पूछा तो कैसे नहीं मार पाई? वो कहने लगी मैं तुझे नहीं मार सकती क्योंकि तेरा परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। वो गवाही देते हैं, यदि आप मजबूत नहीं होंगे तो वो क्या करें, मैं आसानी से तेरे जीवन में काम कर दूँ। हालेलुया। मैं आसानी से तुझे भटका दूंगी, भरमा दूंगी। और क्यों भटकाएगी, क्यों भरमाएगी? कि आपको उसी स्तर में गिरा है जिस स्तर से आप क्या है, और आपके जीवन को फिर उसी तकलीफ में, परेशानी, समस्याओं में डाल दें। उसे मालूम जब तक मैं इसके जीवन में नहीं घुसूंगा इसको मैं श्रापित नहीं कर सकता, तकलीफ, परेशानी, समस्याओं में नहीं डाल सकता। इसलिए मेरे को आपको चाहिए कि आप उस शैतान को आप अवसर न दें, उसे लीड ना दें, उसे तार ना दें, उसे छेद ना दें कि वो आपके जीवन में घुसे। आप मजबूत रहें प्रार्थना में, संगति में, वचन में, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। मैंने आपको क्या बताया कि वो आपको सहभागिता के लिए बुलाता है। हालेलुया। वो चाहते हैं कि आप उसके साथ रहें, उनके साथ मिलकर के कामों को करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए आपको उसके साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए उस नकली शेर से मत डरिए जो वास्तव में है नकली, लेकिन है वह क्या है, झूठा। हालेलुया। इसलिए लोग किससे डरते हैं, किसी से नहीं डरते, लेकिन जब दुष्ट आत्मा पकड़ती तो लोग डरने लग जाते हैं।
किसी का अंदर कोई चीजें घुस जाती है वो डरने लगता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर से डरिए। लेकिन लोग बोलते हैं, लोग पाप से नहीं डरते, परमेश्वर से नहीं डरते, वो डरते किससे? दुष्ट आत्माओं से, जो नकली चूहा है, नकली शेर। हालेलुया। और ओरिजिनल शेर जो परमेश्वर उससे कहे नहीं। हालेलुया। और जब आप उससे डरेंगे तो वो नकली चूहा ऐसी कहे आपको देख करके भागे। हालेलुया। आपकी हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग। हालेलुया। ये परमेश्वर के जन। हालेलुया। इसलिए अय्यूब को जब हानि उठाना था तब परमेश्वर से अय्यूब के विषय में शैतान क्या बोलता है? तूने उसके घर पर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, इसलिए मैं उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। जब आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर पे बने रहते हैं, शैतान गवाही देता है कि परमेश्वर का बाड़ा तेरे ऊपर, इसलिए मैं तुझे छू नहीं सकता, मैं तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं तेरे परिवार, तेरे बच्चे, तेरे व्यवसाय, तेरे काम काज, किसी चीज को मैं छू नहीं सकता। क्योंकि शैतान क्या गवाही देता था? तूने उसके घर का जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ा बांधा। इसलिए उस बाड़ा को हटा, फिर देख मैं अय्यूब को कैसे परेशान करता हूं। जब आप उस बाड़े के अंदर रहेंगे वो छू नहीं पाएगा आपको, ना तो आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके किसी भी संपत्ति को, किसी भी चीज, क्योंकि आप उस बाड़े के अंदर। हालेलुया। जैसे यदि छूना है, यदि आपका जीवन अच्छा है, यदि आपको हानि पहुंचाना है तो शैतान को पहले परमिशन लेना होगा, परमेश्वर के पास जाना होगा, क्या मैं उसे छू सकता हूँ, नहीं छू सकता हूँ। और जब परमेश्वर से आदेश देगा तब वो आपके जीवन को हानि पहुंचा पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। आप उसे अवसर न दें, आप उसे काम करने न दें। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बने, आराधना में बने रहें। हालेलुया। इसलिए आप जब चर्च आते हैं, आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी तो आराधना का समय, अभी गाना चलता होगा, अभी से जाके क्या करेंगे, अभी वचन चालू नहीं हुआ है, अभी तो समय है। कई बार आराधना के टाइम को आप वेस्ट समझते हैं, किंतु जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप आराधना के आधे घंटे पहले आ करके परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। क्योंकि आराधना ही है आपको सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के बल और शक्ति और सामर्थ्य। कई बार आप वेस्ट समझते हैं, आराम से आते हैं, पेट्रोल वही लगना है, समय उतना लगना, मेहनत वही लगना है, लेकिन हम सोचते वचन के टाइम क्या है चाहिए। कई बार हम उसके वैल्यू को नहीं समझते, लेकिन आपको एक क्षण में आपको एक अच्छा आराधना करने वाला है। जब आप आराधना में उपस्थित होंगे, आराधना ही में आप सामर्थ को पाएंगे, अभिषेक को पाएंगे, और वो आपको ताकत देगी, बल देगी। हालेलुया। वचन आपको मजबूत करेगा कि आप इस वचनों के द्वारा आप समझ सकें और लड़ सकें, लेकिन आराधना आपको बल देगी उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। तो सब कुछ अपने जगह क्या है? हालेलुया। आप जो भेंट देते हैं, भेंट इसलिए देते हैं कि आप आशीषों को पाए, आप धनी हो, आप बढ़ें। जैसे कई बार क्या है, भेंट से हम वंचित होते हैं। जब निर्गमन की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, शैतान कहता है तुम पति पत्नी सब आराधना की करो, लेकिन भेड़ बकरियों को मत ले जाना। भेड़ बकरियों को क्यों मत ले जाना? क्योंकि भेड़ बकरियां लोगों का पैसा था, लोग उसे क्या बलिदान किया करते। तो सारा चीज आराधना के अंदर। अब वो कहता है भेड़ बकरियों को मत लेकर के जाओ, तुम जाओ, पति पत्नी बच्चे सब चले जाओ, लेकिन भेड़ बकरियों को मत ले जाओ। कई बार वो रोकता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख भेंट ना चाहें, आप बढ़े ना, क्योंकि वो रोकेगा इसलिए क्योंकि आप आशीष के भागी ना हो सके। हालेलुया। आप उसके वचन के अनुसार से ना सुने ना चलें, और जब नहीं सुनते नहीं चलते तो आप क्या करते हैं? आप लोकल ट्रेन में बैठे रहते हैं। और लोकल ट्रेन क्या होता है? धीरे 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 चलता है। मान लो यहाँ से आपको दूर जाना है, आप 40 मिनट और आधे घंटे में पहुँच रहे हैं, तो हो सकता है लोकल ट्रेन में वो सब वो क्या है, सरस्वती नगर रुकेगा, फिर क्या है, कुमारी रुकेगा, फिर उधर डी केबिन, और फिर क्या पूरा केबिन सब पार करेगा, रुकते रुकते हो सकता है 2 घंटा में आपको क्या है, ये लोकल ट्रेन। हालेलुया। तो आपको फास्ट पहुँचना है कि धीरे धीरे पहुँचना है? हो सकता है धीरे धीरे फिर आप क्या है, कब्र में चले जाए, पहुँचे ही ना उस जगह। हालेलुया। और जब आप उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, जब आप चलते हैं, जब अपने आप को पवित्रता से ढाक कर रखते हैं, आप फास्ट ट्रेन में क्या सफर करते हैं। हालेलुया। आप हो सकता है यहाँ से नागपुर जा रहा है, 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात भर लग रहा है, और यदि आप उससे जुड़े हैं, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप एक अच्छे ट्रेन में बैठे हैं, हो सकता है 3 घंटे में आप क्या है, नागपुर पहुँच जाए। हालेलुया। ये आपके ऊपर है, आपकी दौड़, आप उस मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंचना है। इसलिए कई लोगों को कई बार समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बोलते हैं कि सिर में जू भी क्या नहीं चलता, कि उसे समझ में क्या है, सोचते हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। इसलिए लिखा कितने लोग अपने आप को बुद्धिमान बनाकर को खुद मूर्ख बन गए, लिखा कि हमें सब कुछ आता है, और वैसा ही हुआ क्या, कब्र में क्या चले जाते। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है जब कभी तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर
हालेलुया। आपका लाइफ कीमती, आपका जीवन कीमती। हालेलुया। आप देखना कई सारे लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे वो हार्ट अटैक आपकी जरूरत प्रबल नहीं हो। हालेलुया। कई लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, लेकिन आप सच में परमेश्वर में बने, वो बीमारियां आपकी जरूरत प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। वो हार्ट अटैक की ताकत नहीं आपको मार सके। और आप लापरवाही के साथ जिएंगे इधर उधर, है ना, दोनों ओर, तो हो सकता है अचानक से झटका आ जाए। हालेलुया। जैसे धनवान के जीवन में झटका आया, वो बहुत सारा फसल उत्पन्न हुआ, इतना फसल है रखने के लिए जगह नहीं, और जब रखने के लिए जगह नहीं, और तब बैठ करके सोचने लगा, और मैं अपने धन के विषय में सोचने लगा, मैं कहाँ रखूँ इस धन को, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं। और फिर वो सोचता मैं अपने ब्याना को तोड़ूंगा और बड़ा करूंगा और भी सारे रात धन संपत्ति बढ़ाऊंगा। और तब लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती और कहता है, हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण तुझसे, आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले ले जाए। वो धनवान थोड़ी जानता था कि आज परमेश्वर की आवाज आएगी और कहेगा कि आज की रात तेरा प्राण तुझसे। शायद वैसा आप सोचते हैं, अभी तो बहुत दिन बचा, अभी तो मैं जवान हूं, मैं अच्छे से जीऊंगा, मेरी पूरा जिंदगी बचा है, मेरा पूरा लाइफ बचा है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, परमेश्वर की क्यों सुनना, क्यों मानना। शायद जवान भी सोचता रहा, परमेश्वर कहता है, हे जवान, आज की रात तेरा प्राण तुझसे। तो ये धन किसका होगा? लिखा हुआ किसी का जीवन उसकी संपत्ति के भुगतान से निर्वाह। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया, जब आप प्रभु में बने रहेंगे, आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, कोई बीमारी आपके जीवन में प्रबल नहीं होगी, हार्ट अटैक प्रबल नहीं होगी, जिससे लोग आज मर रहे हैं, वो कोरोना प्रबल नहीं होगी, जिससे आज लोग कोरोना में कितने लोग मर गए। कोई महामारी आपके जीवन में प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। वो नाश करने वाले दूत प्रबल नहीं होंगे आपके जीवन में, क्योंकि वो देखेंगे ये मेमने के लहू से ढापा गया है, ये यीशु के लहू से ढापा गया है, यीशु के लहू से सील किया गया है, मैं इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के बेटियां हैं, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। वो बीमारी जाएगी आपके घर से, आपके रास्ते से, आपके करीब से, आपके मोहल्ले से, आपके गलियों से हो जाएगी, लेकिन वो देखेगा और कहेगा मैं इसे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यीशु के लहू से ये नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, कोई बीमारी तुझ पर प्रबल नहीं, कोई महामारियां तुझ पर प्रबल नहीं। हालेलुया। इसलिए चंगा रहना आपका हिस्सा है। हालेलुया। स्वस्थ रहना आपका हिस्सा है, सफलता आपका हिस्सा है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वचन में लिखा, बाइबल बताती है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, फिर वह तेरे अन्य जन में आशीष देगा और तेरे मध्य में से रोगों को वह दूर करेगा। रोग दूर कब होंगे? सबसे बड़ा मेडिसिन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हालेलुया। उसकी सुनना, उसकी मानना। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानिए, फिर देखिए आपके सारे वो जो डॉक्टर का मेडिसिन वो सब फेल हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को कान लगा, ध्यान करके सुन, क्योंकि जिसको यह ग्रहण होता है वह उसके जीवित रहने और चंगा रहने का कारण है। हालेलुया। सबसे बड़ा मेडिसिन जो है परमेश्वर का वचन, उसकी उपस्थिति है, उसकी निकटता है। जब वो जाते हैं, आपकी उपस्थिति में जाते हैं, जब उसमें से खाते हैं, उसमें से ग्रहण करते हैं, आपके जीवित रहने का कारण ठहरती है और आपके चंगा रहने का कारण। इसलिए लिखा हुआ है नीलावर में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, फिर वह तेरे अन्य जन में आशीष देगा और तेरे मध्य में से लोगों को। हालेलुया। इसलिए उसकी उपासना करना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता आप उसके साथ बने, शैतान को असर ना करें। आप ही लड़ाई को क्या है, आप ही विजयी को पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आइए हम इस प्रति अपने आप हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक्स ग्लोरी गॉड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। कोई हमारे मन में प्रार्थना करने वाला है, जल्दी से कोई प्रार्थना। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर इस दिन में प्रभु हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु, और आपने परमेश्वर हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा ली। हम परमेश्वर धन्यवाद आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज के दिन में ठहराया मेरे परमेश्वर। आपकी हुजूरी के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, पिता आपके बेटे के द्वारा भी प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं खुदा। आप परमेश्वर पिता, हम निरंतर प्रभु आप में बने रहे प्रभु और आपकी हुजूरी में चलने पाए परमेश्वर। आप प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, तमाम चंगाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु, तमाम बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद, हर एक वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटे को भी प्रभु आप और भी ब्लेस करो परमेश्वर, उनके
उनके जीवन को, उनके स्तर को और भी बढ़ाओ परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा प्रभु जी, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी व्यक्ति को आने वाला उद्धार करता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। सुन और बड़े ध्यान से ग्रहण करो। आमीन।